जय माता दी। बहुत से लोग ये रहस्य नहीं जानते हैं, तो प्लीज़ आप लोग जब सुनोगे तो समझ में आ जाएगा। महाराज दशरथ की गलती के कारण हुआ था माता सीता का हरण। अगर महाराज दशरथ इतनी बड़ी गलती नहीं करते तो शायद सीता माता का हरण नहीं हो पाता। रावण की कोई औकात नहीं थी जो माता सीता का हरण कर ले जाता। महाराज दशरथ के कारण माता सीता को इतने कष्ट झेलने पड़े थे जो रिश्ते में उनके ससुर थे। यह कथा उस समय का है जब माता सीता और उनकी बहनों का विवाह श्री रामचंद्र और उनके भाइयों के साथ हुआ था। नई बहू के चहल पहल से पूरी अयोध्या नगरी महक रही थी। तब राजा दशरथ अपनी पत्नी से कहा, कौशल्या, आज मेरी एक बात सुन लो। आज मेरी एक बात गांठ बांध लो। जैसे तुम अपने बेटों से प्यार करती हो, ठीक उसी प्रकार अपनी बहुओं से प्यार करना। कुछ दिन बीत जाने के बाद राजा दशरथ ने एक दिन सोचा, क्यों ना अपनी बहुओं की परीक्षा ली जाए और उनमें से क्या क्या गुण है देखा जाए। तब राजा दशरथ ने अपनी चारों बहुओं को अपने पास बुलाया और कहा, देखो बेटी, तुम मेरी चारों बहुएं बेटी के समान हो। तुम चारों के लिए मेरी एक आदेश है। बहुएं ने कहा, बोलो पिताजी। राजा दशरथ ने कहा, तुम चारों रसोई में जाकर मेरे लिए खाना बना के लाओ और मैं देखूंगा कि कौन बहू मेरी चतुर है, तेज है, चालाक है। चारों ने खाना बनाना शुरू कर दिया। सबसे पहले मांडवी ने भरत की पत्नी खाना लेके चली और खाना राजा दशरथ के सामने रख दिया और कहा कि पिताजी भोजन कर लीजिए। लेकिन मांडवी ने एक बहुत बड़ी गलती की थी। उसको क्या पता था कि भोजन से पहले खाना से पहले पानी दिया जाता है। महाराज दशरथ ने कहा, बेटी आप जाओ, हम भोजन कर लेंगे। मांडवी के बाद लक्ष्मण की पत्नी उर्मिला और शत्रुघ्न की पत्नी भी भोजन लेके गई, परंतु वो दोनों भी यही गलती की जो भरत की पत्नी ने किया। लेकिन महाराज किसी भी थाली से भोजन नहीं किया। उन्हें इंतजार था कि सीता बहुत अच्छा खाना बना के लाएंगी। उनको पूरा सीता माता पे भरोसा था। सीता माता जल्दी जल्दी खाना बना के लेके चलने लगी। अचानक उन्हें याद आया कि किसी को भोजन से पहले पानी दिया जाता है। वैसे माता सीता ने एक हाथ में लिया पानी और दूसरे हाथ में भोजन की थाली लेकर चली। महाराज दशरथ की नज़र सीता माता पर पड़ी और सोचा कि थोड़ी देर में सीता जरूर आई। लेकिन सीता बहुत चतुर है। माता सीता ने देखा कि महाराज उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, इसलिए वह सोची, क्या सोचते होंगे पिताजी कि मैं इतनी लेट हो गई। सोचते हुए चली जा रही थी। तभी अचानक एक हवा का झोंका आया और हवा के साथ एक छोटा तिनका आया और तिनका भोजन की थाली में गिर गया। माता सीता के होश उड़ गए। लेकिन कहते हैं ना कि होनी को कौन टाल सकता है। माता सीता कोई साधारण स्त्री नहीं थी, वो स्वयं माता लक्ष्मी की अवतार थी। उनको उस तिनके को देखकर क्रोध आ गया और माता सीता अपनी दिव्य शक्ति से अपने नेत्रों से अग्नि उत्पन्न किया और उस तिनके को जला दिया। यह सब राजा दशरथ देख रहे थे। उसके बाद पानी को रख दिया और भोजन की थाली को रख दिया। सीता माता बोली, पिताजी भोजन कर लीजिए। महाराज दशरथ ने थाली लिया और अलग रख दिया। तब माता सीता ने बोली, पिताजी मुझसे कोई गलती हो गई क्या? आप भोजन क्यों नहीं कर रहे हैं? तब महाराज ने कहा, माता सीता आपके हाथ का भोजन नहीं करूँगा। तब माता सीता ने कहा, पिताजी ऐसी कौन सी भूल हो गई कि आप मेरे हाथ का भोजन नहीं करोगे? तब महाराज बोले, बेटी मैं भोजन तब तक नहीं करूँगा जब तक तुम मुझसे एक वचन नहीं दोगे। तब माता सीता बोली, ठीक है, आपको वचन दूंगी पिताजी। महाराज ने कहा, आज मेरे सामने खड़ी होकर प्रतिज्ञा करो। सीता माता ने बोली, कौन सी प्रतिज्ञा पिताजी? महाराज बोले, आज भोजन की थाली में एक तिनका गिरा और तुमने अपनी शक्ति से जला दिया, तो मुझे वचन दो, आज के बाद आप अपनी आँखों की दृष्टि किसी के ऊपर
क्रोध में नहीं डालोगी। माता सीता वचन दी, बोली कि ठीक है पिताजी, आज के बाद ऐसा नहीं होगा। दोस्तों, महाराज जी को डर था कि वो कभी राम से अनबन हो जाए तो गुस्से में आकर अपनी दृष्टि राम के ऊपर न डाल दे। इसलिए उसने वचन लिया और कहा कि आज के बाद ऐसे मत करना बेटी। और इसी वचन के कारण सीता माता का हरण हुआ था, क्योंकि वो वचन से मजबूर थी और रावण के ऊपर अपनी आंखों की दृष्टि नहीं डाल पाई। नहीं तो आज सीता माता का हरण नहीं हुआ होता और ना ही सीता माता को इतना बड़ा कष्ट झेलना पड़ता। जय माता।